समुदाय का नहीं, यहाँ के जितने नागरिक हैं, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम पहले से था, आपने अभी 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी का चयन किया, फिर आपको ये साक्ष्य देना है, अभी मुंह से नहीं, फोटोकॉपी करवा के डॉक्यूमेंट्स देना होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। हम तो बोलते थे कि समाज के हर वर्ग का एनआरसी करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और गरीब के खिलाफ ये सरकार है, मगर आप इस चीज को नहीं समझते। पिछले 20 साल से निरंतर डबल इंजन की सरकार है। हम लोग जात जात में बह जाते हैं, हमेशा अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचते, हमेशा अपने वोट को जात के और धर्म के नाम पर बर्बाद करते हैं। और हमें आज नहीं, हम पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में घूम के बोल रहे हैं सबको, जो नेता जात और धर्म के नाम पर वोट लेगा वो 5 साल कभी तुम्हारा काम नहीं करेगा। इस चीज को गांठ बांध के रख लेना, कभी नहीं करेगा। क्या जरूरत आन पड़ी इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये योजना लाने की? हम झूठ थोड़ी ना बोलते। हम 2014 में मोदी थोड़ी है कि बोलेंगे कि काला धन ले। इस बैंक का रिपोर्ट आया कि काला धन 3 गुना बढ़ गया। हम थोड़ी बोला था कि हर भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, नहीं आया। आया आपके खाते में 15 लाख रुपया? नहीं आया। बोला हर नौजवान को हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं आया। बाबा रामदेव ने कहा था कि आपको नहीं चाहिए डीजल और पेट्रोल 40 रुपए और रसोई गैस 200 रुपए। बाबा रामदेव तो पिछले 11 साल में खरबपति बन गए पतंजलि के नाम से, मगर गरीब को कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिला? नफरत। गांव में एक साथ मिलके रहते थे, मुहर्रम और रामनवमी साथ में मिलके मनाते थे, मगर उनका लोग 2-4 लोग आया, गांव में नौजवानों को वर्गलाया और गांव के वातावरण को बिगाड़ के नफरत पैदा कर दिया, और उसी के नाम पर आपके वोट की डकैती किया, और आप 5 साल बैठ के ताली बजाते रहे, कोई आपके बारे में पूछने नहीं आया। आपने समझाई आना? समझते हो क्यों? आखिर पूरा अध्ययन करने के बाद कि 11 साल में, पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने मित्रों के हाथ बेच दिया, और हिंदुस्तान की आम जो जनता है वो त्राहिमाम है। अरे यार, बिहार का एक बच्चा 10,000 रुपया कमाने के लिए दिल्ली जाता है, सड़क पर रात गुजारता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ कोई रोजगार नहीं, कोई सूरत जाता, कोई अहमदाबाद जाता, कोई मुंबई जाता है। आपको समझ लिया कि भगवान की नियति है? ऐसे थोड़ी ना होता है। ये जो वोट है ना आपका, अब इस चीज को समझ लो। महिलाओं को एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ, फैसला अब आपको लेना होगा। ये जो एक वोट है ना, वो जो संविधान की किताब में लिखा है वोट, तो वोट पर लिखा हुआ है कि एक वोट जो 5 साल में आप देते हो और अपने वोट से किसी का चयन करते हो, उसी वोट पर आपके और आपके परिवार का, जो आश्रित परिवार है, उसका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है इस लोकतंत्र में। आपने समझा कभी? नहीं। गरीब का वोट मुर्गा पे लूट लिया, गरीब का वोट कुछ पैसा दे के लूट लिया, और 5 साल उसके अधिकार से वंचित रखा, तो बोल ही नहीं रहा है। नेताजी आए, पहले तो हाथ जोड़े कि हमको वोट दे दीजिए, हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और देने वाला जो मालिक है उसने दे तो दिया, मगर नेताजी को जिताने के बाद उसको माई बाप मरा लिया, और नेता से पूछते ही नहीं कि आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे। तो फैसला इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने ये किया कि बिहार की स्थिति और खराब दयनीय है, क्योंकि न बिहार में रोजगार है। बिहार के नौजवान, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप चले जाइए, हम आपको हकीकत बताएं कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल गांधी जी के साथ पैदल चले, भारत यात्री बन के पूरे भारत को पैदल चल के देखने का मौका मिला। जहां गए किसी स्टेट में बिहार का लोग मिला, कोई रिक्शा चला रहा, कोई ठेला चला रहा, कोई पानी की गुमटी लिए। क्या करें भैया, वहां कुछ है ही नहीं, बाल बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे, परिवार को छोड़ के यहाँ 5-10 हजार रुपए कमाते हैं। आपको समझ ही में नहीं आया? आप कभी सवाल ही नहीं किया नेता से कि नेताजी मेरे लोगों को रोजगार यहाँ क्यों नहीं मिलता? नेताजी आए, उद्घाटन कर दिए, आपको लगा कि नेता ने बड़ा काम कर दिया। अरे नेता अपने घर की संपत्ति बेच के थोड़ी करता है। वो जो आप टैक्स देते हो ना, अब तो मोदी जी ने ये काम जरूर किया। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था तो गांधी ने डांडी मार्च किया था।
अब मोदी जी ने नमक पर, चावल पर, गेहूं पर, छाछ पर, दही पर, सब चीज पर टैक्स लगा दिया, कफन पर भी टैक्स लगा दिया।